राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अब वह वक्त आ चुका है कि जब माँ दुर्गा एक महीने के लंबे इंतजार करवाने के बाद पधार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो पितृपक्ष के समाप्त होते ही अगले दिन से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा नहीं हो पाया है क्योंकि पितृपक्ष और मलमास जो है एक के चलते एक महीने का अंतराल पड़ गया है। दोस्तों, इस बार के जो है वो नवरात्रि कुल 25 दिन के बाद आ रहे हैं। इस बार दोस्तों शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से शनिवार के दिन से शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, इस साल नवरात्रि पर्व जो 17 अक्टूबर शनिवार से प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि 25 अक्टूबर तक चलेंगे। दोस्तों, रामनवमी 24 अक्टूबर के दिन मनाई जाएगी और हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र पर्व शुरू होता है, जो नवमी तिथि तक चलता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना करते हैं तो वो मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, वो मुहूर्त हैं: हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन घट स्थापना मुहूर्त समय प्रातःकाल 6:27 से लेकर 10:13 तक का रहने वाला है। और दोस्तों, वही घट स्थापना के लिए जो अभिजित मुहूर्त प्रातःकाल 11:44 से लेकर 12:30 बजे तक का रहने वाला है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाएगी। इसमें सबसे पहले दिन दोस्तों माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा और 5वें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी और 7वें दिन माँ कालरात्रि और 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन अंतिम दिन जो है माँ सिद्धात्री की पूजा की जाती है। दोस्तों, पूरे साल में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है। इसमें चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि व्रत रखने का अधिक महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्रि का बताया गया है। दोस्तों, चैत्र और शारदीय नवरात्रि में व्रत करने से माँ का आशीर्वाद मिलता है और सभी मनोकामना जो है भक्त की पूरी होती है। दोस्तों, धर्म ग्रंथ व पुराणों के अनुसार शारदीय नवरात्रि माता दुर्गा की आराधना का सबसे श्रेष्ठ समय होता है और नवरात्र के इन पावन दिनों में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, जो अपने भक्तों को खुशी, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती हैं। नवरात्रि का हर दिन देवी के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर दिन देवी स्वरूप की कृपा से अलग अलग तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व भी कहा जाता है। और ऐसे दोस्तों, देवी दुर्गा का जो वाहन है वह शेर होता है, लेकिन नवरात्रि में माँ पृथ्वी पर दिनों के अनुसार आते हैं। मान्यता है कि देवी माँ किस वाहन से आ रही है, इसका विशेष महत्व होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का आगमन आने वाले भविष्य की घटनाओं के बारे में भी संकेत दे देता है। दोस्तों, मान्यता है कि नवरात्र की शुरुआत सोमवार या रविवार के दिन हो रही हो तो इसका मतलब है कि माँ हाथी पर आएंगे, और अगर वही शनिवार या फिर मंगलवार के दिन कलश स्थापना हो रही हो तो माँ घोड़े पर सवार होकर आते हैं। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ होता है तो माता डोली पर आती हैं। तो वहीं दोस्तों बुधवार के दिन माँ का जो आगमन होता है वह नाव पर आता है। तो दोस्तों, इस बार नवरात्रि 17 अक्टूबर यानी शनिवार के दिन से हो रही है, तो माँ का जो आगमन होता, महादेवी का जो आगमन होगा वह घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं। दोस्तों, घोड़ा जो होता है वह युद्ध का प्रतीक माना जाता है। घोड़े पर माता का आगमन शासन और सत्ता के लिए अशुभ माना गया है। इसे सरकार को विरोध का सामना करना पड़ता है। सत्ता का परिवर्तन का योग बनता है। इसके साथ ही विजयादशमी 25 अक्टूबर रविवार के दिन, बता दें कि रविवार के दिन विजयादशमी होने पर माता हाथी पर सवार होकर वापस कैलाश की ओर प्रस्थान करती हैं और माता की विजयी हाथी पर होने से आने वाले वर्ष में खूब वर्षा होती है और इससे अन्न का उत्पादन भी बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, नवरात्रि का जो दिन होते हैं 9 दिन, इन्हें बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों को पूरे साल के सबसे शुभ और पवित्र दिन माने जाते हैं और इस 9 दिनों में हमें दोस्तों जितना हो सके भक्ति भाव से माँ के सभी रूपों की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और हो सके तो दोस्तों इन्हें माँ को
माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ज़रूर काम अवश्य ही करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस 9 दिनों को किस्मत चमकाने वाले दिन भी कहा जाता है। तो ऐसे में दोस्तों नवरात्रि का जो दिन है, इस दिन जो है कुछ चीज़ें दोस्तों ऐसी भी बताई गई हैं जिन्हें हमें भूल कर भी इन बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन बातों को दोस्तों विशेष करके हमें ध्यान में रख कर रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर जाने अनजाने में भी ये गलतियाँ हो जाती हैं तो माता रानी हम पर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। नवरात्र सनातन धर्म का प्रमुख पर्व है और इस दौरान 9 रातों और 10 दिनों तक देवी भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की पूजा करते समय नियमों का विशेष पालन करना होता है, अन्यथा देवी भवानी रूठ भी जाती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं हमें क्या काम जो है वह करना चाहिए। दोस्तों यूँ तो हमेशा पूजा करते समय जो है हम आसन बिछा कर बैठते हैं, आसनी बिछानी चाहिए, लेकिन नवरात्र में पूजा करते समय आसनी जरूर बिछाएं। कभी भी जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखें कि 9 दिन तक माँ के मंदिर में या घर में दीपक जरूर जलाएं। देवी मैया को लाल रंग जो है अत्यंत ही प्रिय होता है। माँ का आसन और वस्त्र लाल रंग का ही रखें। इसके अलावा हर दिन माँ के लिए अलग अलग रंग है। यदि आप चाहे तो देवी भगवती का श्रृंगार और वस्त्र भी आदि दिन के अनुसार पहना सकते हैं। और दोस्तों शारदीय नवरात्रि, दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। नवरात्र पर ध्यान रखें कि घर से कोई भी मेहमान भूखा न जाए। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में जो भी मेहमान आए वो भूखे न जाए, और इस दिनों में जो भी भिखारी आए उससे भी जरूर कुछ दान और भोजन कराकर भेजना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई कन्या भी अगर आपके घर में आती है तो उससे भी खाली हाथ आपको नहीं लौटाना चाहिए। और नवरात्रि पर माँ के मंदिर में अनाज का जो भोग होता है आपको भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप व्रत करते हो या नहीं, लेकिन नवरात्र के दौरान कैंची का प्रयोग न करें। इसके अलावा बाल, दाढ़ी, मूंछ कटवाने से भी परहेज करें। साथ ही ब्रह्मचार्य व्रत का भी पालन करें। शारीरिक संबंध भूल कर भी न बनाएं। अगर मासिक धर्म चल रहा हो तो पूजा अर्चना से आपको परहेज कर लेना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि पर चमड़े के जूते, चप्पल और बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में शुभ कार्यों में काले रंग का परहेज करना बताया गया है। इसीलिए नवरात्रि के दिनों में काले रंग के वस्त्र आपको भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। निंदा, चुगली, झूठ का परित्याग करें। लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। अगर व्रत करते हो तो नींबू काटने से भी आपको इस दिनों में बचना चाहिए। और ऐसे दोस्तों नवरात्रि के दिनों में चाहे आप व्रत करें या न करें, परंतु भूल कर भी इन दिनों में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन तो भूल कर भी नहीं करें। सब्जियों में लहसुन, प्याज और तामसिक माना जाता है। इसीलिए दोस्तों नवरात्रि में प्याज लहसुन का प्रयोग वर्जित माना जाता है। अगर आपको नाखून और बाल आदि की कटिंग करवानी है तो पहले ही करवा लें, या फिर अगर आप नहीं करवा पाए हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में भूल कर भी बाल या दाढ़ी मूछें नहीं कटवानी चाहिए और न ही नाखून काटना चाहिए। मान्यता है कि इन कार्यों को करने से आपको नुकसान भी उठाना जो है वो पड़ सकता है। और दोस्तों अगर आपने पूरे व्रत रखे हैं तो पलंग या कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। दिन के समय भूल कर भी न सोएं। रात्रि में माता की चौकी के पास ही भूमि पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योति जलाई है तो घर को कभी भी सोना न छोड़ें। घर को कभी अकेला न छोड़ें। अगर कहीं बाहर जाना आवश्यक है तो घर के किसी सदस्य को माँ की चौकी के पास बिठा कर ही आपको जो है वो जाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचार्य का पालन करना आवश्यक होता है। इसीलिए पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए माँ के व्रत और आराधना करें। अपने मन में किसी भी प्रकार से बुरे विचार न लाएं और पूरा समय माँ के ध्यान, जो नवरात्रि का पूरा समय है उस पूरे समय में आपको माँ का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन में व्यतीत रहना चाहिए। और दोस्तों विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के व्रत के दौरान दिन में आपको नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा तंबाकू चबाने, शारीरिक संबंध बनाने से भी व्रत का फल आपको नहीं मिल पाता है। और दोस्तों नवरात्रि में यदि दुर्गा चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हो तो पढ़ते हुए बीच में किसी दूसरे से बात न करें। ऐसा करने से आपकी पूजा का फल नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो ले जाती हैं। माँ को प्रश्न करने के लिए यह काम जरूर करें कि व्रत करने वाले व्यक्ति को फलाहार करना चाहिए। इसके लिए आप खाने में समारी चावल, सिंगाड़े का आटा, कट्टू का आटा, साबूदाने के साथ मूंगफली, सेंधा नमक, आलू, फल, मेवे का सेवन आप कर सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर आप नवरात्रि पर इन बातों का ध्यान में रखते हैं तो माता देवी दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और आपके जो पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उसका फल भी आपको बराबर मिलता है।